लुधियाना पंजाब का दिल, एक ऐसा शहर जो अपनी जीवंतता और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये शहर न केवल पंजाब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि भारत के उत्तरी क्षेत्र का भी एक प्रमुख केंद्र है। हमेशा अपनी रफ्तार और जिंदादिली के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें दिन भर व्यस्त रहती हैं, बाजार लोगों से भरे रहते हैं और हर तरफ एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लुधियाना कभी थकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। 9 जून 2023 की रात भी आम थी, वैसी ही शांत और सामान्य जैसी कि अक्सर होती है। आसमान में तारे चमक रहे थे और शहर धीरे धीरे दिन भर की भाग दौड़ के बाद शांत हो रहा था। लोग घर लौट रहे थे, दुकानें बंद हो रही थीं, व्यापारी अपना हिसाब किताब निपटा रहे थे और सड़कों पर चहल पहल कम हो रही थी। हर कोई अपने घर की ओर जा रहा था, अनजान कि क्या होने वाला है। और शहर पर रात की चादर उतर रही थी। स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं और अंधेरा धीरे धीरे हर चीज को अपने आगोश में ले रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सब कुछ शांत और स्थिर लग रहा था। लेकिन इस रात की खामोशी में एक तूफान छुपा था, एक ऐसा तूफान जो लुधियाना को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह खामोशी एक गहरी साजिश का संकेत थी, जिसका शिकार यह शहर बनने वाला था। राजगुरु नगर के पॉश इलाके में, जहां आलीशान कोठियां और हरे भरे बगीचे थे, जहां सीएमएस सिक्योरिटीज का दफ्तर था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। इमारत में रोशनी जल रही थी और सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाहर से देखने पर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि अंदर क्या होने वाला है। सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर थे, मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहे थे, अनजान कि उनकी यह मुस्तैदी किसी काम नहीं आने वाली। बेखबर कि कुछ शिकारी अंधेरे में छुपे हैं, कुछ ऐसे लोग जो इस शहर को लूटने की साजिश रच रहे थे। उनकी निगाहें सीएमएस सिक्योरिटीज के दफ्तर पर टिकी थीं और वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। यह कहानी सिर्फ एक लूट की नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी घटना है जिसने लुधियाना के लोगों को हिलाकर रख दिया। दुस्साहस, योजना और धोखे की है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने एक असंभव काम को करने की ठान ली थी और उसे अंजाम देकर दिखाया। कुछ लोग एक ऐसे सिस्टम को चुनौती देने वाले थे जो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था और जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था। वे यह साबित करने वाले थे कि कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता और हर सुरक्षा में एक कमजोरी होती है। करोड़ों की सुरक्षा में तैनात लोग भी चंद मिनटों में बेबस हो सकते हैं। यह एक ऐसा सच था जिसे लुधियाना उस रात अनुभव करने वाला था। यह रात लुधियाना के इतिहास में दर्ज होने वाली थी, एक ऐसी रात जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। यह एक ऐसी घटना थी जिसने शहर को झकझोर कर रख दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही इस शहर की नींद एक खौफनाक हकीकत से टूटने वाली थी, एक ऐसी हकीकत जो उनके सपनों को चकनाचूर कर देगी और उन्हें एक नए डर से परिचित कराएगी। सीएमएस सिक्योरिटीज का दफ्तर शहर के बाहरी इलाके में स्थित, बाहर से देखने में किसी आम ऑफिस जैसा ही था। कोई भी पहली नजर में यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस साधारण सी दिखने वाली इमारत के अंदर क्या छुपा है। दिन के उजाले में यह जगह सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र लगती थी, जहां कर्मचारी आते जाते रहते थे और गाड़ियां पार्किंग में खड़ी होती थीं। लेकिन रात होते ही इस जगह का असली रूप सामने आने वाला था। लेकिन अंदर से यह किसी खजाने के किले से कम नहीं था। मोटी दीवारों और भारी दरवाजों के पीछे एक ऐसा सुरक्षित स्थान था जहां शहर का धन जमा होता था। यह एक अभेद्य गढ़ था जिसे आधुनिक तकनीक और सुरक्षा प्रोटोकॉल से लैस किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की सेंधमारी को रोका जा सके। यहां शहर के बैंकों और व्यापारिक संस्थानों का कैश जमा होता था। दिन भर की कमाई, बड़े और छोटे व्यवसायों का लाभ, सब कुछ यहां सुरक्षित रखने के लिए लाया जाता था। नोटों के बंडल करीने से बांधे जाते थे, मशीनों से गिने जाते थे और फिर सावधानी पूर्वक वॉल्ट में रखे जाते थे, जिसे वॉल्ट में सुरक्षित रखा जाता था। वॉल्ट के दरवाजे किसी किले के प्रवेश द्वार की तरह थे, जो कई टन वजनी स्टील से बने थे और जिन्हें खोलना लगभग असंभव था। अंदर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता था ताकि नोटों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। सुरक्षा के कई स्तर, मोटे दरवाजे जो किसी भी हमले को झेलने के लिए बनाए गए थे। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, बल्कि सुरक्षा की एक पूरी प्रणाली का हिस्सा थे जो घुसपैठ को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे। पासवर्ड जो नियमित रूप से बदले जाते थे और केवल कुछ ही लोगों को पता होते थे, और हर कोने पर लगे कैमरे जो हर गतिविधि पर नजर रखते थे। ये कैमरे न केवल रिकॉर्डिंग करते थे, बल्कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा टीम को भेजते थे।
सब कुछ अभेद्य लगता था। ऐसा लगता था कि इस किले को भेदना नामुमकिन है, कि कोई भी चोर या लुटेरा कभी भी इस सुरक्षा चक्र को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन हर ताले की चाबी होती है और हर सुरक्षा प्रणाली में एक खामी होती है। यह सिर्फ समय की बात थी कि कोई उस खामी को ढूंढ निकाले, और अपराधी अक्सर उसे ढूंढ ही लेते हैं। वे धैर्य रखते हैं, योजना बनाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। उस रात 5 सुरक्षाकर्मी और 2 कर्मचारी मौजूद थे, जो इमारत की सुरक्षा और संचालन के लिए जिम्मेदार थे। वे अपनी नियमित ड्यूटी पर थे, अनजान कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात शांत थी और हवा में हल्की ठंडक थी। सुरक्षाकर्मी नियमित अंतराल पर गश्त कर रहे थे और कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। दफ्तर थोड़ा अलग थलग था, शहर के शोरगुल से दूर एक शांत इलाके में स्थित। रात में सन्नाटा रहता था। यही लुटेरों के लिए मौका था। यह शांति और एकांत उन्हें अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एकदम सही माहौल प्रदान करता था। उन्होंने हर कमजोरी को पढ़ा, इमारत के हर कोने को बारीकी से देखा, सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और हर उस चीज का पता लगाया जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती थी। हर मूवमेंट को समझा, सुरक्षा कर्मियों की गश्त के समय, कर्मचारियों की आदतों और कैमरों की निगरानी के क्षेत्रों का विश्लेषण किया। और अब बस सही वक्त का इंतजार था। वे जानते थे कि उन्हें केवल एक मौका मिलेगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। रात 1:30 बजे लुधियाना सो रहा था। सीएमएस दफ्तर के बाहर खामोशी थी। तभी 10 नकाबपोश लुटेरे पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे, हथियारों से लैस, पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने खुद को 2 टीमों में बांटा। एक टीम ने बाहर के गार्ड्स को काबू किया, दूसरी टीम अंदर घुसी। गार्ड्स को हथियारों के बल पर चुप करा दिया गया, उनके मोबाइल छीन लिए गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि विरोध का मौका ही नहीं मिला। अब दफ्तर का मुख्य द्वार लुटेरों के कब्जे में था और वे ऑफिस की मुख्य बिल्डिंग की ओर बढ़े। अंदर के कर्मचारी अभी भी बेखबर थे। साजिश अब हकीकत बन चुकी थी। लुटेरे ऑफिस की मुख्य बिल्डिंग में घुसे, जहां 5 कर्मचारी मौजूद थे। हिलना मत, जो जहां है वहीं रुक जाए, लुटेरे की आवाज गूंजी और सब सहम गए। हथियारों के साए में कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा किया गया। लुटेरे पेशेवर थे, कोई अफरातफरी नहीं, सिर्फ सख्त आदेश। मोबाइल फोन छीन लिए गए, सबको एक कोने में बैठा दिया गया। अब दफ्तर के सभी 7 लोग उनके कब्जे में थे और खजाने का हर दरवाजा खुल चुका था। लुटेरों का असली खेल अब शुरू होने वाला था। सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। मुंह पर टेप, जमीन पर लिटा दिया गया, कोई हिल भी नहीं सकता था। एक लुटेरा निगरानी के लिए वहीं रुका, बाकी स्ट्रांग रूम की ओर बढ़े। ऑफिस के सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए गए, डीवीआर निकाल लिया गया। बंधक बस अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। लुटेरे ऑफिस के हर कोने की तलाशी ले रहे थे, लेकिन उनका असली निशाना स्ट्रांग रूम था। यह सिर्फ एक लूट नहीं, भरोसे और ड्यूटी पर हमला था। लुटेरे स्ट्रांग रूम पहुंचे, मजबूत दरवाजा, लेकिन उन्हें पहले से सब पता था। एक कर्मचारी से पासवर्ड और प्रक्रिया उगलवाई, हथियारों के बल पर दरवाजा खुलवाया। स्ट्रांग रूम में नोटों के बंडल, लुटेरे सिर्फ बड़े नोटों को बैग में भरने लगे। कैश वैन की चाबियां भी मिल गईं, लूटे हुए पैसे उसी वैन में लादे गए। कैमरे तोड़ दिए, सबूत मिटा दिए, हर कदम प्लान के मुताबिक। 1 घंटे में करोड़ों की नकदी वैन में भर ली गई। धमकी देकर लुटेरे वैन में बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। पीछे रह गए बेबस कर्मचारी और खाली स्ट्रांग रूम। सुबह 6 बजे एक कर्मचारी ने खुद को छुड़ाया और बाकी को भी आजाद किया। ऑफिस का हाल देख सब समझ गए, यह देश की सबसे बड़ी कैश वैन लूट थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल सील, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। पूरा इलाका पुलिस छावनी बन गया। कर्मचारियों से पूछताछ में पूरी रात की कहानी सामने आई। लुटेरे डीवीआर भी ले गए थे। पुलिस के पास न चश्मदीद न फुटेज, यह एक ब्लाइंड केस था। शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन सुराग नदारद थे। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लुटेरे डीवीआर ले गए थे। जांच की शुरुआत कर्मचारियों से पूछताछ से हुई। लूटी गई रकम का ऑडिट हुआ। करीब 8.5 करोड़ रुपए गायब थे। पुलिस ने शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट सील किए, हर गाड़ी की तलाशी शुरू की। लूटी गई कैश वैन लावारिस मिली। लुटेरे कैश ट्रांसफर कर चुके थे। पुलिस को शक हुआ कि अंदर की मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था। जांच में मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना का नाम सामने आया। वह कंपनी की पूर्व कर्मचारी थी। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया। इस लूट की खासियत थी,
ये सिर्फ एक साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी बारीक योजना का नतीजा थी। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता दोनों को ही चौंका दिया था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि आखिर इस दुस्साहस को अंजाम देने वाला कौन है और कैसे इतनी सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरी साजिश के पीछे थी एक महिला मास्टरमाइंड, जिसे मीडिया ने नाम दिया डाकू हसीना। ये नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने न सिर्फ इस लूट की योजना बनाई, बल्कि उसे बखूबी अंजाम भी दिया। डाकू हसीना ने कंपनी की हर कमजोरी को बारीकी से समझा। उसने कंपनी के सुरक्षा प्रोटोकॉल, कर्मचारियों की दिनचर्या और कैश वैन के रूट का गहन अध्ययन किया। उसे पता था कि कहां चूक हो सकती है और उसने उसी का फायदा उठाया और फिर उसने पेशेवर तरीके से लूट को अंजाम दिया। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि कहीं कोई खरोंच तक नहीं आई। उसने अपने साथियों को इस तरह से निर्देशित किया कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के होता चला गया। सबसे बड़ी बात, बिना गोली चलाए, किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना ये लूट की गई। बिना किसी गंभीर चोट के ये एक ऐसी डकैती थी जिसमें हिंसा का कोई नामो निशान नहीं था। ये डाकू हसीना की चतुराई और योजना का ही नतीजा था कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। करोड़ों की लूट एक झटके में, कंपनी को भारी नुकसान हुआ और हर तरफ सनसनी फैल गई। डीवीआर ले जाना उनकी चालाकी थी। इससे पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल हो गया और उन्हें जांच में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ये एक सोचा समझा कदम था ताकि उनकी पहचान उजागर न हो सके। इस घटना ने कैश मैनेजमेंट कंपनियों और बैंकों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी सुरक्षा में कितनी कमियां हैं और उन्हें दूर करना कितना जरूरी है। अपनी सुरक्षा पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपग्रेड करने, कर्मचारियों को बेहतर ट्रेनिंग देने और तकनीकी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। हालांकि पुलिस ने तेजी से केस सुलझाया। अपनी तत्परता और कुशलता से उन्होंने डाकू हसीना और उसके साथियों को पकड़ लिया और ज्यादातर रकम बरामद की, जिससे कंपनी को कुछ राहत मिली और लोगों में कानून के प्रति विश्वास जागा। लोगों का भरोसा कानून पर लौटा। यह साबित हो गया कि अपराधी चाहे कितने भी चालाक हों, कानून से बच नहीं सकते। यह कहानी लालच, धोखे और महत्वाकांक्षा की भी है। उन लोगों की कहानी जो रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जल्दी अमीर बनने का लालच अक्सर लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेल देता है और अंत में हमेशा जेल की सलाखों तक ही जाता है, क्योंकि अपराध का रास्ता कभी भी सुखद नहीं होता। लुधियाना की यह लूट हमेशा एक चेतावनी के रूप में याद की जाएगी। ये हमें सिखाती है कि सुरक्षा में चूक कितनी भारी पड़ सकती है और अपराध का रास्ता कितना विनाशकारी होता है, और केस स्टडी के रूप में याद रखी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। कानून के हाथ लंबे हैं, जुर्म कभी नहीं बचता। आखिरकार सच्चाई की हमेशा जीत होती है और अपराधियों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है।